दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम तो होती ही है। 2-3 साल पहले मैं भी इसी प्रॉब्लम के ट्रैक में फंसी हुई थी। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, कंफ्यूजन थी कि मुझे लाइफ में क्या चूज करना है, मुझे लाइफ में इधर जाना है या इधर जाना है। एंड इसी कंफ्यूजन के बीच में मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, और जिस क्वेश्चन ने मेरी लाइफ की जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल ही चेंज कर दी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी, उस टाइम मेरा जो माइंड था ना, वो फुल कंफ्यूजन से भरा हुआ था। मुझे लगता था कि मैं अपने बच्चे को संभालूं, घर को संभालूं या अपने गोल्स पर ध्यान दूं। मेरे माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे इस टाइम पर क्या करना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन थे वो मेरे माइंड में हमेशा बने रहते थे कि मुझे क्या करना चाहिए। और तभी अचानक मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि मैं कौन हूँ, और तभी से स्टार्ट हुई मेरी खुद को जानने की जर्नी। पर आप सोच रहे होंगे कि क्या खुद को जानने से हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? तो उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने पहले बुक्स नहीं पढ़ी कभी भी, और आपको कोई अचानक एडवाइस देता है कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। अब आप लाइब्रेरी में जाते हो और वहाँ पर बुक्स देखने लगते हो कि आपको कौन सी पढ़नी चाहिए, या फिर आप किसी से सजेशन लेते हो कि कौन सी बुक अच्छी है ना। ऐसे ही पढ़ते हो, ऐसे ही डिसीजन लेते हो ना अपनी लाइफ के। मान लो जिसको आप कॉपी कर रहे हो वो 40 साल का है और उसने आपको बताया कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, पर अभी आपकी एज अलग है, आपकी जो माइंड में क्वेश्चंस होंगे वो अलग है। लेकिन अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो क्या ये आपके लिए सही डिसीजन होगा? आपको खुद को जानना चाहिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग बुक्स लेनी चाहिए। ज्यादातर लाइफ में भी लोग ऐसे ही डिसीजन लेते हैं। वो दूसरों से इम्प्रेस होकर या फिर लेते हैं, या फिर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए लेते हैं, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फिर वो प्रॉब्लम्स एक दिन इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फुल लाइफ वो इसी को सॉल्व करने में निकाल देते हैं और लाइफ पूरी वेस्ट हो जाती है। तो हमें खुद को समझना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए।